एक सवाल है जो मुझसे बार-बार पूछा जाता है, जिस पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ और वो सवाल है कि मैम अच्छा वकील कैसे ढूँढें? जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने बहुत से वीडियोज़ में कहा है कि सारे के सारे वकील भ्रष्ट नहीं हो गए हैं। मैं मानती हूँ कि 100 में से 70% वकील भ्रष्ट होंगे, लेकिन 30% वकील बहुत अच्छे हैं। बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से और बहुत ज़िम्मेदारी से आपका काम करते हैं। लेकिन ऐसे वकील मिलेंगे कहाँ? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग, ईमेल करते हैं जो कि मेरे मुँह पे बोल के जाते हैं कि मैम हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा वकील है। हम बस ऐसी थोड़ी-सी आपसे क्रॉस चेकिंग कराने आए थे। बहुत सारे ऐसे हैं और मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होती है, मैं चाहती हूँ, मैं तो खुद ईश्वर से प्रे करती हूँ। मैं लिटरली आप लोगों को शायद सुन के लग रहा होगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, बट मैं खुद ये चीज़ प्रे करती हूँ कि हे भगवान, एक दिन ऐसा आए कि मेरे को लोग मेरे और दूसरे वकील में फ़र्क ही ना समझें। पॉज़िटिव मैनर में मैं बोल रही हूँ। मेरे और दूसरे वकीलों में फ़र्क ही ना समझें। वो बोले मैम ऐसा नहीं है, आपका जो भी क्वालिटी आप शो कर रहे हो कि हाँ भाई मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करूँगी या जो भी व्हाटएवर द थिंग्स क्लाइंट्स आर सीइंग इन यू, ऐसा नहीं है और अदर एडवोकेट्स आर डूइंग आल्सो लाइक दिस। वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबली, ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ न्याय को हासिल करने के पीछे भाग रहे हैं, अन्यायियों को बढ़ावा देने के पीछे नहीं भाग रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग आकर मुझे बोलें कि मैडम यू आर नॉट अ वेरी स्पेशल पर्सन, ठीक है? आपके जैसे बहुत वकील हैं, बहुत। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 4 बोलो, 40 बोलो, मैं लाकर खड़ा कर दूँगा ऐसे वकील जो कि न्याय, जस्टिस को हासिल करने के लिए पागल हैं। जो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरीके से अपने आप को जोखिम में डालने को तैयार हैं। जिनका बस अल्टीमेट गोल ये है कि न्याय हो जाए इस पर्टिकुलर मैटर में, जो किसी भी पर्सपेक्टिव से अन्यायियों को बढ़ावा नहीं देते। और ऐसे ढेरों वकील हैं देश में। मैं चाहती हूँ, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है लिटरली। और पता है मैंने क्या बैकअप सोचा है? मतलब लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपका काम कैसे चलेगा? आप कहाँ से स्पेशल होगी? क्लाइंट आपके पास ही क्यों आएगा? आप में ऐसी क्या क्वालिटी रह जाएगी? मतलब एक होती है ना इनसिक्योरिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोलते हो कि आप क्रिमिनल्स का वर्क नहीं करोगे, जो गलत लोग हैं उनके फेवर में काम नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा? आपका तो हो गया, फिर आप तो कर चुके हैं वकालत। बहुत सारे लोग बोलते हैं। मेरे पास बैकअप है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत सारे बैकअप हैं। मैं इसीलिए बैकअप बनाई। आप लोगों को पता है मेरा वकील बनने का जो सपना है, वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। लाइक मैं पापा को जब से देख रही थी वकालत के प्रोफ़ेशन में, तब से मुझे लगता था कि मुझे लॉयर बनना है। लेकिन क्लैरिटी मुझे कब आई, जब 9th या 10th क्रॉस कर लिया मैंने, तब मुझे क्लैरिटी आई कि आई वांट टू बिकम एन एडवोकेट। एंड देन आफ्टर आई हैव डिसाइडेड कि मुझे वकालत करनी है। बट पापा को ऐसा लगता था कि एज़ अ फीमेल औरतों के लिए वकालत का क्षेत्र नहीं है। तो वो किसी भी पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं इस चीज़ के लिए महसूस होने देते थे। वो मुझे ठीक है, उन्होंने सोच लिया था कि इस ज़्यादा होगा तो मैं इसको अपनी चेयर पे बैठाऊँगा। लेकिन इस तरह से दिल्ली जैसे शहर में जाके प्रैक्टिस करना, इतने बड़े लेवल पर खुला-खुला एकदम जुडिशियल करप्शन के खिलाफ बोलना, अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से इतना खतरा मोलकर लीगल फील्ड में काम करना, ये सब मेरे पापा की चाहत नहीं थी मुझे लेकर। लेकिन मैंने उनके अगेंस्ट जाकर सारी चीज़ें मैंने की, चाहे कितना भी खतरा हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से करना है और बिल्कुल पैशनेट होकर करना है लीगल फील्ड में। मतलब वाक़ई में जो एक लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज़ एन एडवोकेट कि जो भी मैटर है, उस मैटर में न्याय तक चीज़ों को पहुँचवाना, वो एक मेरा अल्टीमेट गोल है। मैं ये नहीं कह रही कि जो अक्यूज़्ड है उसका केस नहीं लड़ूँगी। अगर इमरजेंसी हुई, कोर्ट की तरफ से स्पेशल ऑर्डर आया कि साक्षी मैम आपको लेना पड़ेगा अक्यूज़्ड का। बहुत सारे अक्यूज़्ड ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं। तो वो अगर निर्दोष होगा तब तो मैं पूरे प्राउड से उसके लिए लड़ूँगी। लेकिन अक्यूज़्ड जिसके ऊपर लगाया गया है इल्ज़ाम, वो वाक़ई में दुष्ट है। तो मैं डेफ़िनिटली अंत तक कोशिश करूँगी कि मैं उसका मैटर ना करूँ। लेकिन अगर कोर्ट मुझे स्पेशल ऑर्डर देगा कि मैडम इसको भी तो लॉयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना, तभी तो जस्टिस हो पाएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं केस ले लूँगी। लेकिन जो एक तन, मन, धन से लग जाते हैं ना लोग बिल्कुल कि अरे भैया बिल्कुल ये निर्भया का हत्यारा तो बिल्कुल जीत जाना चाहिए, बिल्कुल केस जीतना चाहिए। जिस तरह से एक वकील थे, मैं उनका नाम ले लूँगी तो अभी आग लग जाएगा उनको, ठीक है? इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, 2 वकील थे। वो ऐसा आके लड़ रहे थे, ऐसा आकर लड़ रहे थे उस मामले में, मतलब उसका ऐसा फ़ेवर कर रहे थे, मतलब एक वकील के तौर पर वो कम लग रहे थे और ऐसा लग रहा था उनके वो नहीं बाप-दादा होते हैं जो कहते हैं कि मेरे खून खानदान का लड़का बचना चाहिए, वो सज़ा नहीं होनी चाहिए उसको। तो क्या बोल सकते हो आप ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है देश के पास। अब जब आपकी मेंटालिटी ही गंदी है ना,
मतलब वो बंदा फुल्ली एडमिट भी कर रहा है, जब डिसीजन आ गया है देन आफ्टर आज भी वो एडमिट करता है, आज भी वो ये चीज बोलता है कि भाई देखो लड़की की गलती थी, 9 बजे रात को निकलेगी तो ये तो चीज होगा भाई, लड़कों को तो थोड़ा तो यार, मतलब आप जानते ही हो ना, लड़के नहीं कंट्रोल कर सकते ना, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर टाइमिंग एंड योर फ्रीडम, आपको नहीं निकलना चाहिए शाम 7 बजे के बाद। तो दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी ही होल्ड्स, तो वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आप एक मशीन की तरह उस जो क्रिमिनल है उसके लिए आप केस लड़ दो, लेकिन आपको उसके क्राइम को डिफेंड नहीं करना है, राइट। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें रहनी चाहिए। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि देश में सारे के सारे वकील ऐसे ही हैं, बहुत सारे वकील हैं जो कि अच्छे हैं, और मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मुझे लगता है 100 में से 30% तो होंगे अच्छे वकील। तो अब ये 30% अच्छे वकील ढूंढे तो बंदा ढूंढे कहाँ से? तो देखिए, आप ना थोड़ा एक्टिव रहो, आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में भी ना ऐसा नहीं है, चालाकी से लेकिन चेक करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे 4 रील्स देख के, 4 वीडियोस देख के मेरी असली रियलिटी का पता लगा लेंगे। मेरे को इतने सारे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिनको मैंने कॉल पे भी डांटा है। मैंने बोला ठीक है, मैं महान हूँ, मैं किसान हूँ, जो भी हूँ, व्हाटएवर द थिंग्स। तुम मेरे कितने वीडियो देखे हो? मेरे को कितना मॉनिटर किए हो? मेरी इंस्टा आईडी वगैरह देखे हो? किस तरह की मेंटालिटी है, क्या है? नहीं मैडम। कितने वीडियो देखे हो? मैडम बस एक ही वीडियो देख, अरे तो एक वीडियो देख के तुम मुझे महान एडवोकेट कैसे बोल सकते हो? कमेंट्स पढ़े हो ध्यान से पूरे के पूरे? नहीं मैडम, नहीं पढ़ा। तो भाई ऐसे नहीं आना है, मैं खुद बोलती हूँ, मेरे पास भी बिना मेरे को मॉनिटर किए मत आओ। मेरी जैसी शक्ल बनाकर आएगा कोई एक दिन और तुमको बेवकूफ बना के जाएगा, फुल टू बेवकूफ बना के जाएगा। रहन दो, मेरे को बस मेरे को अपने रहने और खाने का इशू हो रहा था। उस टाइम पर मैं थोड़ा सा भगवान से मना रही थी कि भगवान थोड़ा मेरे को इधर उधर से कुछ इनकम का सोर्स करो, लेकिन मेरे को इधर कोठी नहीं बनानी है, मैंने पहले भी बोला है, मेरे को बंगलो नहीं बनाना आप लोगों के पैसे से, ठीक है। हाँ, ईश्वर की कृपा से कल को अगर मेरी वकालत जम जाती है तो डेफिनेटली हम लोग जितना स्ट्रगल किए हैं, लाइफ में परेशानी हुई है पैसों की, तो हम घर वगैरह जरूर बनाएंगे, अपनी लाइफ को थोड़ी कंफर्टेबल जरूर बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मैं यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी चलाऊं या कुछ भी। मैं यही चाहूंगी, मैं आप लोगों को यही सतर्क करूंगी, कोई भी इंसान मेरे को भी ऐसी मेरी जैसी शक्ल का ही इंसान आकर आपको ऑनलाइन की दुनिया में या ऑफलाइन वर्ल्ड में भी, ऐसे कोर्ट की दुनिया में भी आराम से बेवकूफ बना देगा। इसी तरह आ जाएगा महान बनकर, अपने आप को महान बताएगा और खेल जाएगा। इवन ये भी वीडियो, अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, पूरा जाओ, कितने वीडियो, 200-300 वीडियो है ना, थोड़ा 1 महीने का टाइम ले लो, मॉनिटर कर लो, 1.5 मल्टीपल पे वीडियोस मेरा देखो, मेरी मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड करो कि ये लड़की किस टाइप की है, उसके कमेंट्स देखो, कमेंट्स के रिप्लाई देखो, उसके बाद मेरी जो कम्युनिटी पोस्ट हैं वो चेक करो, शॉर्ट्स चेक करो। साथ ही साथ आप मैं ना मेरा फेसबुक जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब पे जाओ, वो सब चेक करो। इंस्टाग्राम का तो मैंने लिंक डाल दिया, दिख रहा होगा आप लोग को होम पेज के फ्रंट पे। तो उसमें जाओ, उसको चेक करो कि किस तरह के पोस्ट, वैसे तो वहाँ बचकाने वाले पोस्ट मिलेंगे, वहाँ मैं एडवोकेट नहीं हूँ, वहाँ मैं साक्षी गुप्ता हूँ और वो मेरी सहेलियों का अड्डा है, मेरे रिलेटिव्स लोग का, रिश्तेदार परिवार वालों का अड्डा है। तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन फिर भी थोड़ी चेकिंग करो वहाँ पे भी जाके कि किस टाइप की है, क्या है। एंड देन आफ्टर मेरे बारे में अंदाजा लगाओ कि किस टाइप की ये हो सकती है। सेकंड थिंग कि मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो 3-4 मतलब 3-4 दिन तक प्रॉपर, मतलब कहा जाए, मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं अपना मैटर। डिस्कस इन द सेंस कि प्रॉपर मैं लीगल एडवाइस नहीं देती हूँ, लेकिन मुझसे लगातार फीस वगैरह का क्या कैसा, मतलब एक क्लैरिटी लेते हैं थोड़ा सा कि आप किस तरह से काम करोगे। कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे को क्लैरिटी से पूछते हैं कि आप कैसे काम करोगे, किस तरह से काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मुझे ठीक लगता है। एक कोई थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो वो मतलब इंडिया में अभी हैं और फिर फॉरेन चले जाएँगे अभी मार्च तक। उन्होंने ना स्टार्टिंग में मेरे से थोड़ा-सा मतलब अच्छा खासा 3-4 दिन मेरे को इंक्वायरी किया, अच्छे से ईमेल में ही मेरे को चेक किया, एंड चेकिंग करने के बाद फाइनली देन आफ्टर वो कंक्लूजन पे पहुँचे, अपना काम कराए, पेमेंट किए, एंड देन आफ्टर थैंक यू वगैरह के 2 ईमेल्स उन्होंने भेजा और वो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर कि वॉव! मतलब लिटरली एक पर्सन को इतनी हेल्प हुई मुझसे। बस ये था कि मैंने तो काम पूरी ईमानदारी से भोले बाबा का नाम लेकर किया था। तो ये चीज़ है कि मैं वही चीज़ करूँगी। सेकंड थिंग कि आप लोग ना बहुत अर्जेंसी में, अगर आपके पास ऑफलाइन अच्छा खासा एडवोकेट है, वहीं तक रहो। देखो पंगे मत लो, मैं आपकी आदत नहीं खराब करना चाहती अपने आप को महान बताकर वीडियो में। मैं आपको यही कहूँगी, मत लो, कितना भी हो, आप कितने कमेंट्स पढ़ लोगे मेरे, कितना शॉर्ट्स देख लोगे मेरा, कितना वीडियो देख लोगे मेरा, आप कितना मेरा आईडी चेक कर लोगे, फिर भी इतना ऑनलाइन की दुनिया में इतना पता लगाना आसान बात नहीं होती है, ठीक है?
तो बहुत सोच समझ के। अब जैसे कुछ लोग हैं जो चैनल पे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइव में भी मुझे डिस्कस किया है, तो वो लोग क्या है ना, वो लोग मेरे को समझ गए हैं, बहुत गहराई से समझ चुके हैं। लेकिन आप लोग जो नए नवेड़े हो ना, थोड़ा-सा मैं ऐसा समझती हूँ कि थोड़ा-सा बच के रहो। अभी तो देखो जो भी है, ट्रस्ट तो देखो एक बार करना ही पड़ेगा किसी वकील पे। तो आप किसी भी बाहर के भी वकील को अगर आप वो कर रहे हो, तो उसको थोड़ा-सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो आपके पैसे चले जाएँगे, लेकिन अलर्ट भी उतना जल्दी हो जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ, ऑनलाइन दुनिया में मत इतना जल्दी ट्रस्ट किया करो, ऑनलाइन तो मत आया करो, अवॉइड किया करो मेरे पास। मैं खुला मुँह पे बोल रही हूँ, बार काउंसिल वाले पहले बड़ा चिंतित थे मेरे को लेके। ठीक है, कुछ-कुछ वकील आके बोलते थे, मैडम आप कहीं न कहीं इनडायरेक्टली मैंने कहा प्रमोशन के पीछे तो मत पड़ना, मैं प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं खुद रोकती हूँ लोगों को, ठीक है? मेरे ईमेल्स आप चेक कर लो, ठीक है? मैं खुद लोगों को रोकती हूँ, मेरे वीडियोज़ में देख लो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ऑनलाइन मत आओ मेरे पास, मत आओ, कभी भी मत आओ। ठीक है? ऑफ़लाइन जो है वो मुझे चेक अगर करने की कैपेसिटी है तो करो, अदरवाइज़ मत आओ। अवॉइड करो। मेरे वीडियोज़ के थ्रू जो सीख सकते हैं आप लोग, वो सीखिए। ऑनलाइन किसी भी एडवोकेट के पास मत जाओ, मेरे पास भी मत आओ, किसी के भी पास मत जाओ। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अर्जेंसी हो जाती है, बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है, तो वो एक रिस्क लेते हैं मेरे पास आकर। लेकिन हाँ, वही है कि जब आते हैं तो फिर उनको अपनी सच्चाई समझ में आ जाती है मेरी क्या कैसी है। लेकिन मरता क्या ना करता, वो एक लाइन है ना कि मरता क्या ना करता वो जाएगा ही। मेरे साथ खुद हुआ था, चेक बाउंस वाला जो इश्यू हुआ था ना मेरा, तो उसमें क्या हुआ था, मेरे को कोई वकील रिकमेंड ही नहीं कर रहे थे अच्छे, तो मैं बस भोले बाबा का नाम ली, मैंने बोला भगवान सामने जो वकील दिखेगा उससे जाके काम करा लूँगी मैं। और मैं गई हूँ फ्रंट पे, मुझे 2 वकील मिले हैं और मैंने भगवान का नाम लिया और मैं जाकर अपना दुःख गा दी उनके सामने, भैया ऐसा-ऐसा है, ये हुआ है अंकल मेरे साथ, प्लीज़ मेरी मदद करो सर, ऐसा-वैसा ये वो। और उन लोगों ने जो रिप्लाई लेटर तैयार करके दिया, मतलब लाइफ बन गई मेरी। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा मेरा काम हो गया सब अच्छे से, सारी चीज़ें। तो वही है, मैं तो बस यही कहूँगी, देखो चालाक रहिए, सतर्क रहिए। जब आपको स्टार्टिंग में डाउट हो अपने एडवोकेट पे, तो आप इतना जल्दी गिव अप मत करिए, उससे फाइल ले लीजिए और कहीं और चले जाइए। उनसे सवाल करिए। हम लोग कई बार लिहाज़ करते हैं, सोचते वकील साहब बुरा ना मान जाएँ, वकील साहब डाँट ना दें। मत सोचो, सच बता रही हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो जब आप किसी भी अच्छे वकील को ढूँढ रहे हो, ठीक है? मैंने बहुत सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। तो सबसे पहले तो उसके बारे में ना कई लोगों से पूछो। कई लोगों से पूछो उनके बारे में, जो उनके बारे में रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ कि बार काउंसिल ऑफ़िस में भी जाकर नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है कि बार काउंसिल ऑफ़िस वाले भी कहीं न कहीं सच्चाई बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई उनका दोस्त नहीं होता, हर वकील। तो उनसे भी जाकर आप पूछ सकते हो उनका रिकॉर्ड कि इनका रिकॉर्ड कैसा है एंड ऑल। साथ ही साथ कोई वकील अगर आप हायर करने वाले हो, तो आप ना क्या करो, मतलब ऐसा जाके बाहर वाले भी ऐसा नहीं है, पीछे पे सीट रहती है, कोर्ट रूम में जाकर आप उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनका काम करने का तरीका देख सकते हो। तो वैसे भी आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है? अपना चुपचाप शांति से जाके बैठ जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो एंड अपना जाके चेक करो, ठीक है? उनको कि वो काम कैसे कर रहे हैं। कोई क्लाइंट क्लाइंट अगर उनसे जुड़ा हुआ है, देख रहे हो कि वो क्लाइंट उनके आगे-पीछे घूम रहा है, तो उसको रोक के बैठा लो, चाय पिलाओ अपने साथ, तो बोलो भैया काम कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? तो आपको उनसे भी आइडिया हो जाएगा। और भगवान का ही मैं तो कहूँगी, मैं तो भाई मेरे को तो जो वकील मिला था भगवान के, एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे बोला था अब तू खुद हैंडल कर, वकालत हो गई ना तेरी, पढ़ाई कंप्लीट हो गई ना, अभी तू ये चेक बाउंस वाला मैटर हैंडल कर। तो दैट्स व्हाई मैं ही अकेले हैंडल की थी। तो उस टाइम पर मेरा ऐसा था कि भाई अब पापा के सामने भी इज़्ज़त की बात आ गई है, तो खुद ही करना है। तो मैं तो मेरा तो जहाँ गाड़ी फँसता है मैं भोले बाबा का नाम लेके काम करती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, मैं खुद भी स्टडी करके आई थी। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी कहा है कि स्टडी करके भी जाओ थोड़ा अपने केस से रिलेटेड, तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि वकील साहब कितना करेक्ट इंसान है और कितना गलत इंसान है, ठीक है? तो मैं अपने केस को लेकर स्टडी भी करके गई थी अच्छे से। और अब तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, लाइक जो सेकंड बंदा है वो सिर्फ़ परेशान करने का काम कर रहा है, ठीक है? और क्योंकि जो वकीलों ने रिप्लाई लेटर तैयार किया था वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया था, जिससे कि दिमाग ठिकाने पे आ गया था उस इंसान का। और बाकी चीज़ें तो फिर मैंने डील कर ली क्योंकि फिर उसके बाद मुझे भी कानून के दाँव पेच समझ में आ गए थे। तो ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर साक्षी गुप्ता जैसे लोग तो भाई भगवान का नाम लेके चलते हैं और बाबा जी को अपने साथ लेके एंड डील कर लेते हैं।
तो मैं तो भाई आप लोग मुझसे अगर ये पूछेंगे कि कैसे रिकॉग्नाइज़ करें तो मैं कहूँगी कुछ तो अपनी स्टडी करके जाया करो। दूसरी चीज़ बार काउंसिल वालों से थोड़ा-सा चेक कर लिया करो, पता कर लिया करो। तीसरी चीज़ कि उनके आर्गुमेंट्स उनका काम जो है कोर्ट का वो थोड़ा ऑब्ज़र्व कर लो जाकर कोर्ट में ही। फोर्थ थिंग कि उनके जो पुराने क्लाइंट्स जो ऑलरेडी उनके साथ लगे हुए हैं, उन क्लाइंटों को पकड़ो और उनसे पूछो कि भैया आपका काम कैसे कर रहे हैं ये वकील साहब। एंड बाकी भोले बाबा का नाम लेके आगे बढ़ो। यही मेरी फाइनल एडवाइस है, अच्छे वकील ढूँढने का यही मतलब मेरे को लगता है तरीका है, वो 30% वकील। और कुछ-कुछ वकील जो मुझे अच्छे लगे हैं, मैंने अभी उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर तो नहीं किया है, लेकिन कभी भी मुझे किसी को भी रिकमेंड करना होगा, तो मैं करूँगी 100% गारंटी से नहीं बट मेरा दिल कहता है कि वो अच्छे एडवोकेट्स हैं। राज समानी के पॉडकास्ट में 2 एडवोकेट्स आए हैं। एक तो उत्कर्ष दवे सर और एक और सर हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो एक सर हैं, मैं कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूँगी आपको उनका नाम, दूसरे वाले का चेक करके। और एक और सर हैं जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था और बहुत अच्छा और मैं उनके वीडियो खुद भी देखती थी, ठीक है? वो बहुत ही अच्छे अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके वीडियोज़ से बहुत कुछ सीखी हूँ एंड थैंक यू सो मच आपने जो जूनियर एडवोकेट्स के लिए जो वीडियोज़ बनाए हैं और जितने भी गोपावत सर, मेरे को उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, एडवोकेट गोपावत सर, फेमस वकील साहब ऐसे करके कुछ है उनके चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देख लो क्योंकि मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, राजस्थान के वो वकील हैं और वो मैं उनके पोस्ट वगैरह, उनकी शॉर्ट्स, उनके वीडियोज़, उनकी बात करने का तरीका, वो सब चीज़ें देखी तो एक आइडिया तो हो गया और मैं आज का नहीं लाइक उनको 2-3 साल से मैं उनको देख रही हूँ और उन्होंने मेरे भी चैनल पर आकर कमेंट किया और मेरी हर एक-एक वीडियो, मेरी शॉर्ट्स सारी मेरी मेरी जो मेंटालिटी है, मेरी जो सोच है उसको एप्रिशिएट किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि सीनियर वकील आकर इस तरह से आपके मेरे जैसे चैनल पर आकर अगर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मतलब वो इंसान अच्छा होगा। क्योंकि अगर उसको मेरा काम अच्छा लग रहा है मतलब वो इंसान ऑब्वियसली मेरी जैसी माइंडसेट रखता होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है गोपावत सर राजस्थान के वकीलों में एक अच्छे वकील हैं। और दूसरा गुजरात के एक वकील जो हैं उत्कर्ष दवे सर, उनको मेरे को लगता है वो बहुत अच्छे वकील हैं। और उसके बाद एक और वकील हैं, उनका मैं आपको डिटेल दे दूँगी या स्क्रीन पे ही आ जाएगा उनका नाम। तो ये 3 वकील मुझे बहुत अच्छे लगे और कोई वकील नहीं और कोई वकील तो दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। तो ऐसे 2-3 वकील मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इवन ये तक नहीं बोलूँगी कि मेरे दादा और मेरे पापा या मेरे बड़े पापा वाज़ द बेस्ट वकील क्योंकि उनका एक था कि वो मेरे माइंडसेट जो मेरा थोड़ा-सा माइंडसेट है उससे वो उतना एग्री नहीं करते। मेरे पापा पैसों के मामले में बहुत ईमानदार थे। मेरे दादाजी भी पैसों को लेकर बहुत क्लियर आदमी थे। मेरे बड़े पापा की वकालत का मुझे उतना कुछ ख़ास पता नहीं। लेकिन मेरे पापा और दादा का मुझे पता है, तो वो लोग पैसों को लेकर बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन जो मेरी एक न्याय और अन्याय को लेकर जो मेरा माइंडसेट है कि लाइक जो अन्यायी है मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। लाइक मेरे दादाजी और पापा की प्रैक्टिस थोड़ी-सी इससे डिफरेंट थी। उनका ऐसा था कि जो मेरा क्लाइंट है मैं उसके लिए पूरी तरीके से लड़ूँगा, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे अक्यूज़्ड हो, चाहे विक्टिम हो, व्हाटएवर ही इज़ मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं उसके लिए मर कट के अपना जान जी-जान लगाकर मैं लड़ूँगा, ठीक है? चाहे वो मर्डरर ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, मेरी दादी एक बार एक बहुत डेंजरस केस था जिसमें बच्चे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और जो बंदे ने खत्म किया था, वो आया था पापा के पास अपना केस वो करने के लिए। तो मेरी दादी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि तेरे यहाँ का पानी नहीं पीऊँगी अगर तूने वो केस लिया तो। आँखें तक नोच डाला है वो उसके बच्चों की। तो तब मेरे पापा ने वो केस नहीं लिया था। बट ऐसे तो मैंने देखा है मर्डरर्स वगैरह के केसेस पापा लेते थे, तो मैं अपने पापा को एक आइडियल एडवोकेट बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ना अपने दादाजी को बोलूँगी मैं। क्योंकि मैंने देखा है कि थोड़ा-सा वो उस टाइप की एक जो पौराणिक जो जो नॉर्मली ट्रेडिशनल एडवोकेट्स चले हैं, वो ऐसे ही थे। बाकी तो ठीक है और उत्कर्ष दवे सर और गोपावत सर उन लोगों का कैसा है लाइक मेरे पापा और दादाजी जैसे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना भी उन लोगों को नोटिस किया है, मुझे लगा देखकर कि दे आर वेरी गुड एडवोकेट्स। तो दिस वाज़ द थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू एंड रही बात मेरी, तो मेरे मामले में मैंने आप लोगों को कहा है, बिना मुझे ढंग से मॉनिटर किए बगैर मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत दुःख होता है आप लोग ऐसी एक-आध वीडियो देखकर आ जाते हो तो, ठीक है? तुरंत भोले बाबा का नाम नहीं लेना, थोड़ा चेक कर लो। लाइक वो जो एक मैंने बताया था ना, वो चेक बाउंस वाले मैटर के अंकल आए थे। एक अंकल थे मतलब वो आए थे मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले अपना काम कराने के लिए और मैंने बहुत अच्छे से पहले मुझे ना चेक किए कि किस टाइप का है, क्या है, ये क्या काम करेगी फीस लेने के बाद, कैसा क्या पूछ लिया। एडवाइस नहीं लिए, फ्री में एडवाइस नहीं लिए, बस मुझे थोड़ी चेकिंग किए, मुझे इंक्वायर किए। एंड देन आफ्टर उन्होंने ये सारी चीजें बोली। इवन अगर आप बार काउंसिल का नंबर वगैरह भी एक एक पर्सन थे जिन्होंने नंबर मांगा था, तो मैंने उनको अपना एनरोलमेंट आईडी जो था वो मैंने उनको नंबर भेज दिया था। तो
ऐसे ही थोड़ा-सा चेक करके देन आफ्टर आगे प्रोसीड किया करो। इमोशंस को साइड रखो क्योंकि आपका मैटर है, सीरियस मैटर है, तो थोड़ा-सा चेकिंग करो। मैं अपने लिए भी नहीं कहूँगी, मुझे पता है अब इसके बाद मैं बहुत परेशान होने वाली हूँ, ईमेल में सब लोग मुझे बहुत चेक करने वाले हो, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, नो इश्यूज़ एट ऑल, आई विल क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स। मैं परेशान होने को रेडी हूँ, लेकिन आप लोग इस तरीके से अपने आप को खतरे में मत डालो क्योंकि आज अगर इस साक्षी पर भरोसा करोगे, तो ये साक्षी तो शायद आपका भरोसा ना तोड़े, ना? शायद ही बोलूँगी क्योंकि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करूँगी। लेकिन अगर कोई दूसरी साक्षी ने आपके साथ खेल दिया, मेरे पे भरोसा करने के कारण, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरे अच्छे गाइडेंस वगैरह जो भी मिल रही है लोगों को, इससे लोगों का ऑनलाइन एडवोकेट्स पर भरोसा बैठने लग गया, तो क्या गारंटी है कि तेरे बाद कोई और वकील उनका काम उतनी ईमानदारी से करेगा? अगर उसने खेल दिया कोई खेल तो थोड़ा-सा मेरा फ़र्ज़ है देखिए आप लोगों को अलर्ट करना, सो मैं अलर्ट कर रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबी बात हो गई। तो आपको अगर ये वीडियो सही लगा हो, जानकारी अच्छी मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई ऐसा फ़ोर्स नहीं है आपको एंड कमेंट में आपको जो भी पूछना है, बोलना है, आप बोल दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर आपको पसंद है ये चैनल तो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।